है। मैंने लिखा H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, और एक मैंने लिखा बेटा H2O गैस। क्या लिखा बेटा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। मुझे ये बताओ, सबसे पहला लेक्चर जो हुआ था उसी में मैंने आपको बताया था कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, बताओ पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम डिस्टेंस किस में होगा? उसके बाद उसके बाद क्लियर है क्या? अब मुझे एक चीज बताओ कि जब टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होना चाहिए कि बर्फ मेल्ट होगा, और हीट करूंगा और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो लिक्विड पर वेपर बनाएगा। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाने पर तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है? यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। क्लियर है क्या बात? इसी को प्रेशर से भी रिलेट कर लेते हैं। चलो, प्रेशर के साथ रिलेशन क्या है? जो रिलेशन टेम्परेचर का, उसका उल्टा रिलेशन प्रेशर के साथ आता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर कुछ और होगा। जैसे आप सोचो, लेट सपोज, एक चीज मुझे बताओ कि मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में अपन सब गैसियस पार्टिकल्स हैं। इस दीवार के पीछे से प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू हुआ, किसी ने प्रेशर एक्सर्ट किया तो ये दीवार आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे बताओ, जितने भी पार्टिकल्स हैं, अभी पार्टिकल्स के बीच में जितना डिस्टेंस है, जब ये आधे वॉल्यूम तक कंप्रेस हो चुका होगा तब बताओ पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? तो मैं बोल सकता हूं जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो बताओ टेंडेंसी क्या होगा? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू। तो बेटा यही तो एलपीजी सिलेंडर में होता है। एलपीजी क्या होता है? एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका ओरिजिनल फिजिकल स्टेट गैस था, लिक्विफाई किया हुआ है। क्या किया हुआ है? लिक्विफाई किया हुआ है। तो वो लिक्विफाई कैसे किया था? प्रेशर को बढ़ा के। क्या करके? प्रेशर को बढ़ा के। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना बेटा, उसमें जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, जैसे पहले के टाइम पर क्या होता था कि अब तो सीएनजी किट वगैरह लगे हुए होते हैं, जो कंपनी से गाड़ियां आती हैं, सीएनजी मतलब वाली जो गाड़ियां आती हैं उनमें पहले से किट है। पहले लोग क्या करते थे, घर के जो गैस सिलेंडर होते थे वही वैन में लगा लिया करते थे या किसी भी गाड़ी में लगा लिया करते थे, और एक अलग से जैसे रेगुलेटर होता है अपने घर पे, वो स्टोव गैस के साथ, वैसा रेगुलेटर कुछ ना कुछ सेटिंग करके उसको गैस सिलेंडर वाले, जो घर वाले गैस सिलेंडर, उससे यूज करते थे। वो गवर्नमेंट परमिट नहीं करती, गवर्नमेंट चालान बनाती थी उस पर, क्योंकि रिस्की है वो। अब उसमें क्या होता है, कभी भी अगर वो रेगुलेटर अच्छे से नहीं लगा तो वो गैस लीक होती है। तो या फिर कभी भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, हो सकता है आपने देखा हो कि जैसे गैस सिलेंडर पूरा पूरा खत्म नहीं हुआ, मान लो एक गैस सिलेंडर आपने लिया, जितना यूज हो सकता था उतना यूज हो गया, अब 3-4 सिलेंडर है, सब में थोड़ी थोड़ी गैस बची हुई है। अब कई बार क्या करते हैं, सबको एक में इकट्ठा कर लेते हैं। जब एक में इकट्ठा करते हैं तो उसकी नोजल आती है अलग से, उस नोजल के थ्रू जब वो एक में इकट्ठा करते हैं तो जो गैस अगर थोड़ी सी लीक होती है तो कभी अगर हाथ लगा के देखोगे तो ठंडा सा फील होता है। तो वो ठंडा क्यों फील होता है? क्योंकि देखो, आप एक्चुअल में गैस को लिक्विफाई करना चाहते थे, गैस को लिक्विफाई तो कर रहे हो, तो जब गैस को लिक्विफाई कर रहे हो, पार्टिकल्स को पास ला रहे हो, तो दो कंडीशन थी, प्रेशर तो बढ़ाया और टेम्परेचर को कम भी तो करोगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल दूर जाएंगे। आप तो गैस को लिक्विड में बनाना चाहते हो, पास लाना चाहते हो, तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर आपको टेम्परेचर कम फील होता है और प्रेशर क्या होता है वहां पर? ज्यादा होता है। ये बात समझ में आ गई? हम हमारे से रिलेटेड बात करते हैं, अपने से रिलेटेड जो है। तो मुझे ये बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, यानी कि पार्टिकल पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। जब पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम करोगे, पार्टिकल पास आएंगे, पार्टिकल पास आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम का चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हम जितने कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी, हमने पानी की डेंसिटी बोली थी 1 ग्राम पर ml होता है, बोला था नहीं बोला था? जो 1 ग्राम पर ml है ना, वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है बेटा। अगर टेम्परेचर कुछ और होता ना तो डेंसिटी 1 नहीं होती, उसके कुछ और होती। पीएच की बात कर लो,
पीएच पानी का क्या होता है? प्योर वाटर का पीएच 7 होता है। कितना होता है? कब होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर 90 डिग्री सेल्सियस कर देते ना तो उसी प्योर वाटर का पीएच 7 से 6 हो जाता बेटा। तो देखो पीएच टेम्परेचर के साथ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? डेंसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो वो क्वेश्चन था कि बताओ ऐसे कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है। तो हर वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के साथ चेंज होता है जिसके साथ क्या आता है? वॉल्यूम। अब जैसे ये मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनसे रिलेट करो। मैंने ये कंसंट्रेशन टर्म देखा, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया या टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर चेंज करने के साथ वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा? जब वॉल्यूम चेंज होगा तो पूरा टर्म चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यही तो अपन बोल रहे हैं, यही तो अपन देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। तो हर वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है जिसके फॉर्मूले में क्या आता है? वॉल्यूम। तो सीधे एक लाइन की बात मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट। क्लियर है क्या बात? तो यहां पर मैं पार्टीशन कर रहा हूं टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। आप बताना कौन डिपेंडेंट होगा और कौन इंडिपेंडेंट। बता सकते हो? तो मैं लिख रहा हूं बेटा, बस 2 मिनट 3 मिनट और लूंगा बस। तो मैं लिख रहा हूं बेटा टेम्परेचर, आप हेडिंग लिखो टेम्परेचर डिपेंडेंसी। हेडिंग लिखो टेम्परेचर डिपेंडेंसी। टेम्परेचर डिपेंडेंसी of concentration terms। temperature dependency of concentration terms। temperature dependency of concentration terms लिखा बेटा? उसमें आप ऐसे पार्टीशन कर सकते हो, टेम्परेचर डिपेंडेंट और मैं लिख रहा हूं बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा। तो बताओ सबसे पहला, वेट बाय वेट डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट होगा। जिसमें भी एक भी पार्ट में वॉल्यूम आ जाएगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। वेट बाय वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी फॉर्मूला होता है ऊपर मोल नीचे वॉल्यूम, तो क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। मोलैलिटी, मोलैलिटी ऊपर मोल नीचे मास, क्या वॉल्यूम आया? तो ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट। तो ये लिखा बेटा मैंने मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऊपर मोल नीचे मोल, क्या वॉल्यूम आया? तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट। तो ये लिखा बेटा मैंने मोल फ्रैक्शन। पीपीएम अगर बाय मास है मतलब इंटू 10 की पावर 6 तो किया, मगर ऊपर वेट नीचे वेट, तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। तो मैं लिख देता हूं पीपीएम बाय मास, क्या होगा बेटा? इंडिपेंडेंट। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताता हूं क्या होता है। नॉर्मेलिटी होता है बेटा, ऊपर तो एक ग्राम इक्विवेलेंट नाम की कोई चीज होती है और नीचे होता है वॉल्यूम। डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। तो नॉर्मेलिटी होता है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, यानी क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। तो ये सामने अपन क्या आ गया। अब क्वेश्चन ऐसा आया था, 4 ऑप्शंस, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस हैं और आपसे पूछा है कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट पूछा था तो वॉल्यूम वाला ढूंढना था, इंडिपेंडेंट वाला पूछा था तो विदाउट वॉल्यूम वाला पूछा था। तो इसमें एक लाइन जरूर लिख सकते हो आप, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। लिखा बेटा? वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये चैप्टर का समापन हुआ है बेटा आज।